हेलो। कैसे आप लोग सभी लोग के एकदम बढ़िया हैं। एकदम शानदार हैं। मैं पवन राव आप लोगों के लिए पढ़ाने के लिए आ गया हूं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट। अगर आप लोग किसी भी कंपटीशन एग्जाम की, चाहे रेलवे हो, एसएससी हो, सीडीएस हो, बैंक हो, कोई भी और एग्जाम की तैयारी करने के बारे में, किसी भी एक्स वाई जेड अल्फा बीटा गामा कोई भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने के बारे में अगर आप लोग सोचते हो, तो कुछ कॉन्सेप्ट का, कुछ चीजों का आप लोगों को विशेष तौर पर ध्यान रखना पड़ेगा। जैसा आप लोगों को पता है कि आपके आसपास कुछ इस टाइप के बच्चे होते हैं जो कंपटीशन की तैयारी करने के बारे में सोचते हैं, साल भर तैयारी करते हैं, एग्जाम निकाल लेते हैं, एसएससी का सिलेक्शन लेते हैं और अपनी जॉब पर चले जाते हैं। और कुछ इस टाइप के बच्चे भी होते हैं जो 4 या 5 साल तैयारी करने के बाद भी उनको लगता है कि मेरा सिलेक्शन पता नहीं होगा या नहीं होगा। तो इनमें क्या डिफरेंस है, ऐसे बच्चों में मेन जो है वो क्या डिफरेंस है, उन चीजों के बारे में आज की क्लास की हम लोग शुरुआत करेंगे, डिस्कस करेंगे। बहुत सारी चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं और हम लोग साथ साथ कैलकुलेशन की शुरुआत करेंगे। कैलकुलेशन की हम लोग बात करेंगे और अगली 3 क्लास आपकी मिलने वाली है कैलकुलेशन की, जिसकी डेली आपको 15 मिनट तो प्रैक्टिस करनी ही करनी है। तो जैसे ही आप लोग कहीं पर भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने के बारे में सोच रहे हो, तो उसमें मैथ्स आता है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो आता है उसमें याद रखिए, किसी से भी पूछिए या खुद तैयारी करोगे 6 महीने साल भर, तब जाके आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा कि भाई सबसे पहले आप लोगों की स्पीड बढ़नी चाहिए। अगर आपकी कंपटीशन एग्जाम में स्पीड अच्छी है तो आप लोगों का पेपर हमेशा अच्छा होगा। नॉलेज थोड़ी सी कम हुई, काम चल जाएगा। अकेडमिक की तरह यहाँ पर नहीं है। अकेडमिक से उठकर आप लोग आए हो, अकेडमिक में आपका नॉलेज बहुत अच्छा होना चाहिए था, स्पीड थोड़ी सी कम थी तो भी आपके शानदार मार्क्स आते थे। लेकिन यहाँ पर नॉलेज थोड़ा कम चल जाएगा, लेकिन स्पीड आप लोगों को बढ़ानी ही पड़ेगी। अगर कोई भी बच्चा मुझसे पूछता है कि सर अपने पास एसएससी के मान लो 25 क्वेश्चंस जो आते हैं, या सीडीएस में 100 क्वेश्चंस आते हैं, या रेलवे में किसी में 25, किसी में मेंस में 35 क्वेश्चन आते हैं, तो कौन से टॉपिक के सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे? तो मैं कहूंगा सबसे ज्यादा छोड़िए 25 जो क्वेश्चंस अपने पास आते हैं वो अपने पास आते हैं कैलकुलेशन के। तो 3 4 चीजें अपने पास होती हैं, उसमें से सबसे पहली बात और मेन बात आपकी स्पीड बढ़नी चाहिए। और स्पीड अगर बढ़नी चाहिए तो आपकी स्पीड बढ़ेगी सिर्फ और सिर्फ, सबसे पहले बात करेंगे हम लोग कैलकुलेशन से। अगर आपकी कैलकुलेशन स्पीड अच्छी होगी, 25 के 25 या 35 के 35 या 100 के 100 क्वेश्चंस कैलकुलेशन के तो आने ही आने हैं। चाहे टॉपिक ज्योमेट्री का हो, उसको समझकर करना कैलकुलेट ही है। चाहे सीआई और एसआई का हो, समझने के बाद करना कैलकुलेट ही है। प्रॉफिट एंड लॉस का हो, टाइम एंड वर्क का हो, टाइम एंड डिस्टेंस का हो, उसको वहां पर समझने के बाद करनी तो कैलकुलेशन ही है। तो कैलकुलेशन स्पीड अगर आप उनकी सुधरती है तो आपके मार्क्स, ध्यान रखना, थोड़े से जब भी टेस्ट सीरीज देते हो तो आपके मार्क्स अच्छे आने शुरू होते हैं, और जैसे मार्क्स आने शुरू होते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो कम से कम जब तक आप लोगों का सिलेक्शन नहीं हो जाता, आपको डेली अपने पास 15 मिनट इसको देना है। और 15 मिनट में आप लोगों को करना क्या क्या है वो आज की क्लास में हम लोग शुरुआत करेंगे। अभी 10 मिनट आप लोग रुक जाइए, हमारा नया बैच है, हम लोग क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। तो पहले 10 मिनट या 12 मिनट सिर्फ और सिर्फ छोटी छोटी चीजों के बारे में डिस्कस करूंगा, और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, चीज सीखने की हम लोग शुरुआत करेंगे। तो पहली बात, आप लोगों की कैलकुलेशन स्पीड बढ़नी चाहिए। अगर आपकी कैलकुलेशन स्पीड अच्छी होगी, आपका पेपर हमेशा अच्छा होगा। और कैलकुलेशन स्पीड कैसे बढ़ेगी उसकी टेंशन आप लोग छोड़ दीजिए। कुछ तरीके जो मैं बताने की आपको कोशिश कर रहा हूं, उसको ईमानदारी से डेली 15 मिनट अगर आप लोग कर लोगे, तो अगले 3 महीने में कैलकुलेशन में मैं आपकी स्पीड बहुत शानदार कर दूंगा। लेकिन मेरे कहने के अनुसार आप लोगों को चलना पड़ेगा। पहली बात, आप लोगों की कैलकुलेशन की स्पीड सुधरनी चाहिए, जिस चीज पर आप लोगों को ध्यान देना है। शुरुआत के
15 मिनट हम लोग इस चीज पर डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन सी चीजें आप लोगों को मतलब पता होनी चाहिए ताकि आप लोगों का सिलेक्शन थोड़ा सा जल्दी हो। याद रखिए फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट आप लोगों का जो यहां पर गलतियां कम से कम होनी चाहिए, जो एरर आप लोग करते हो वो कम से कम होनी चाहिए। दूसरी इस बात का आप लोग ध्यान रखना, अगर आप लोग यहां पर 25 क्वेश्चंस मैथ्स के अगर करते हो तो 25 क्वेश्चंस अगर कर दिए हैं तो 25 के 25 क्वेश्चंस आपके सही होने चाहिए, या 24 क्वेश्चन आप लोग करते हो तो 24 के 24 क्वेश्चंस आप लोगों के सही होने चाहिए। ये बात आप लोग याद रखिए, इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। आप लोग 25 में से 23 ही करो, लेकिन 23 के 23 क्वेश्चंस आप लोगों के सही होने चाहिए। यह है दूसरा पॉइंट, इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। सर ये बात तो हमें ऑलरेडी पहले से पता है, लेकिन याद रखिए अगर आप लोगों ने यहां पर 25 क्वेश्चंस किए और उसमें से 21 क्वेश्चंस आपके ठीक हैं और 4 क्वेश्चंस आपके गलत हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अब हमें शुरुआत में लगेगा सर हमारी स्पीड बढ़नी चाहिए, हमें पहले से पता है स्पीड बढ़ेगी तभी कंपटीशन हम लोग फाइट कर पाएंगे। दूसरी बात गलतियां भी कम होनी चाहिए, लेकिन ये दोनों जो टेंशन है ये मेरी टेंशन है। आप लोग ध्यान रखना, आप लोग याद रखना आपकी स्पीड कैसे बढ़ेगी। जो भी चीजें अगर मैं बताते चलूं ईमानदारी से अगर आप लोग काम करोगे तो स्पीड आप लोगों की पक्का बढ़ेगी, 100% बढ़ेगी। जो मैं बोलता जा रहा हूं वो लेकिन आप लोगों को साथ साथ करना पड़ेगा। आपकी गलतियां कम होने की टेंशन मेरी है, आपकी गलतियां कम कैसे हो, आपकी स्पीड कैसे बढ़े, दोनों टेंशन मेरी है। मैं आप लोगों को बताते चलूंगा, जरूरी नहीं मैथ्स में ही, अगर रीजनिंग में भी आप लोग जो तरीके मैं आपको बताऊं तो अप्लाई अगर करोगे तो 25 क्वेश्चन करोगे तो 25 सही होंगे, 24 क्वेश्चंस करोगे तो 24 सही होंगे। आपकी गलतियां देखना कम होना शुरू हो जाएंगी, ये याद रखिए। पहली बात आपकी स्पीड बढ़नी चाहिए, मेरी टेंशन है, मैं आपकी स्पीड बढ़ाऊंगा, लेकिन उसके लिए जो मैं बोलूंगा उसको ईमानदारी से आप लोगों को काम करना पड़ेगा, ये आप लोग याद रखिए एक बात। दूसरी बात, जो भी कुछ आप लोगों का यहां पर क्वेश्चन करते हो चाहे 22 करो चाहे 23 करो चाहे 24 करो, मैं तो कहूंगा 25 में से 25 ही करने हैं। सर ऐसे कैसे हो सकता है? ये कोई आइडियल स्कोर नहीं बता रहा हूं कि आज तक 25 नहीं हुए और आप लोग पहली बार करोगे। मैथ्स में 25 आउट ऑफ 25 हजारों बच्चों ने आज तक किए हैं, तो आप लोग भी आराम से कर सकते हो, याद रखिए। तीसरा जो पॉइंट अपने पास है, देखना एक बात ध्यान रखना, वो जो टाइम अपने पास होता है एग्जाम में उसमें से जो अपने पास मान लो 1 घंटे का टाइम मिलता है, तो एक जो ठीक ठाक पहली बार बच्चा जो तैयारी कर रहा है वो सिर्फ और सिर्फ 90% चीजें ही कवर कर पाता है। अगर मैथ्स रीजनिंग जीके इंग्लिश की मैं बात करूं तो 90% ही कवर कर पाता है, और 200 में से अगर 90% 180 अगर आपका स्कोर है तो बहुत शानदार स्कोर होगा, ये आप लोग याद रखिए। जो बच्चा थोड़ा सा कम पढ़ता लिखता है वो अपने पास यहाँ पर ध्यान पूरा रखता है लेकिन इतना ज्यादा नहीं पढ़ता, वो 80% कवर करता है, और 200 में से 80% का मतलब आपका स्कोर 160, ये भी अच्छा स्कोर है। 200 में से अपने पास 90% 180, ये बहुत ही शानदार स्कोर है, दोनों का सिलेक्शन अपने पास हो जाएगा। और कम पढ़ता लिखता है 70%, यहाँ पर 140 मार्क्स, ये प्री में हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत, सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक ये आती है कि बच्चा जो है वो कोर्स ही सिर्फ और सिर्फ 90% कवर करता है। आप लोग जो कोर्स कवर करते हो वो ओनली और ओनली 90% ही कोर्स कवर कर पाते हो, और जब 90 का 90% करोगे तो यहां पर 81 ही होगा। 90 का 80% अगर करोगे तो 72 ही होगा, और 90 का 70% करोगे तो 63 ही होगा। तो फिर जैसे ही आपका स्कोर इतना होगा तो इस बच्चे का तो 200 में से 81 कर लेगा तो अपने पास सिलेक्शन हो जाएगा, और फिर इनके लिए थोड़ी सी अपने पास दिक्कत होगी, 200 में से इतना ही करोगे। क्योंकि कुछ मैथ्स बैकग्राउंड वाले बच्चे जो होते हैं उनको लगता है यार ये वाला टॉपिक, ये SICI मेरे को कंफ्यूज कर रहा है, इसको मैं छोड़ देता हूं। कुछ जो बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जो मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं है, उनको लगता है यार ये ज्योमेट्री तो मेरे बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है, इस अलजेब्रा का भी मुझे पता ही नहीं लग रहा कहां से क्वेश्चन कैसे घूम जाता है, और 1 या 2 क्वेश्चन आप लोग छोड़ देते हो और कोर्स ही आप लोग 90% करते हो। ऐसा भी हो सकता है आप लोगों ने क्लास में यहां पर आए ही नहीं, बीच में आप बीमार हो गए, कोई शादी
घर में आ गई, उसके बाद आप लोग वहां पर अब्सेंट हो गए, वो टॉपिक आपने पढ़ा ही नहीं, और अगर किसी भी टॉपिक को आप लोग 2 टॉपिक 3 टॉपिक छोड़ ही दोगे और 90% ही कोर्स कवर करोगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। क्योंकि आप लोग ऑनलाइन स्टूडेंट हो, मुझे इधर पता नहीं लगेगा कि कौन सी क्लास तो आपने ईमानदारी से ली है और कौन सी क्लास ईमानदारी से नहीं ली है। क्योंकि ऑनलाइन स्टूडेंट जो है काफी बार अब्सेंट होना शुरू हो जाता है, और एक बार अब्सेंट होने के बाद वापस आता है तो उसके लिए 2 चैप्टर एक्स्ट्रा हो जाते हैं, फिर उसको लगता है मैं रिकॉर्डेड देख लूंगा, लेकिन रिकॉर्डेड फिर चीजें इकट्ठा होनी ही शुरू हो जाती है। तो रिकॉर्डेड देखने के बजाय कोशिश करना कि आप लोग लाइव पढ़ो। लाइव नहीं पढ़ो, रिकॉर्डेड भी पढ़ सकते हो, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं जितने भी क्वेश्चंस आज तक ऑफलाइन मुझसे पूछे गए हैं बच्चों ने उस टॉपिक में, जैसे मान लो मैंने आप लोगों को शुरुआत की टाइम एंड वर्क की, तो टाइम एंड वर्क से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पिछले 15 साल में ऑफलाइन क्लास में मुझसे पूछे जाते हैं तो मैं मेरी तरफ से रिप्लाई करता चलता हूं, जिसके कारण आपके जो क्रॉस क्वेश्चन बनते हैं वो बहुत कम बनते हैं मेरी क्लास में। हर चीज मैं आपको साथ साथ समझाते रहता हूं। लेकिन आप लोग अगर कोशिश करना कि क्लास को रेगुलर लो, चाहे लाइव लो चाहे रिकॉर्डेड लो, वो आपकी मर्जी है, याद रखिए। दूसरी बात मैं बताने की कोशिश आप लोगों को कर रहा हूं कि अपने कोर्स को 100% आपको खुद को करना है। किसी भी टॉपिक को ऑनलाइन पढ़ते टाइम फायदा ये हो रहा है कि आप लोग उस टॉपिक को 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार कितनी भी बार जब तक आपका मन करे उतनी बार आप लोग कर सकते हो। तो कोर्स आप लोग निकालिए, एसएससी का सिलेबस आप लोग निकालिए, और ये 100% कोर्स करने की जो टेंशन है ये आपकी है। मैं आपको प्रत्येक टॉपिक एसएससी ने जो जो सिलेबस में लिखा हुआ है वो सब कुछ मैं आपको पढ़ाऊंगा, और स्टैंडर्ड जो होगा वो अपने पास डबल स्टैंडर्ड जो एसएससी क्वेश्चन पूछता है उससे डबल लेवल तक के क्वेश्चंस मैं आपको 100% एक्स्ट्रा पढ़ा दूंगा उस टॉपिक के अंदर। लेकिन टॉपिक को 100% आपको खुद को कवर करना है, ये आप लोग याद रखिए, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिए। सिर्फ और सिर्फ मेरी क्लास में 3 ही चीजें मैं आप लोगों से कहूंगा। पहली बात, स्पीड आपकी बढ़नी चाहिए, मेरी टेंशन है, लेकिन मैं जो बताऊं उसको ईमानदारी से करना। दूसरी बात, आपकी गलतियां कम से कम होनी चाहिए, बिल्कुल टेंशन मत लो, धीरे धीरे गलतियां कम हो जाएंगी। लेकिन तीसरा जो पॉइंट है, और वो अपने पास कौन सा है, कि आपका जो सिलेबस होना चाहिए वो 100% होना चाहिए। नेट से एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो एसएससी की, सीडीएस की तैयारी कर रहे हो तो सीडीएस का, रेलवे की तैयारी कर रहे हो तो रेलवे का, वो सिलेबस आप लोग निकालिए, और उस सिलेबस में जैसे जैसे टॉपिक होता जाए उसको टिक करते चलो कि हाँ ये हमारा टॉपिक हो गया है। वो सारे के सारे टॉपिक आपको खुद को करने हैं। तो 100% सिलेबस को कवर करने की जिम्मेदारी आपकी है। बाकी स्पीड कैसे बढ़ेगी और एरर कम कैसे होंगी वो मेरी टेंशन है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। और उसकी शुरुआत करेंगे हम लोग आज की क्लास से। पहली बात, अगर मैं स्पीड पर बात करता हूं तो स्पीड के लिए प्रत्येक टॉपिक को जैसे ही मैं शुरुआत करूंगा तो एक क्वेश्चन का एक तरीका है तो मैं एक बताऊंगा, 2 तरीके हैं तो मैं 2 बताऊंगा, 3 मेथड है तो मैं 3 बताऊंगा आपको। किसी भी एग्जाम में अपने पास कोई भी क्वेश्चन करते टाइम अगर किसी भी क्वेश्चन के 5 मेथड तो मैं 5 तरीके से करूंगा अर्थमेटिक में। लेकिन मुझे पहले से पता है कि जिस बच्चे के बेसिक्स अगर क्लियर हैं तो उसका सिलेक्शन थोड़ा सा जल्दी होता है, और जिसके बेसिक्स क्लियर नहीं होते उसका सिलेक्शन बहुत मुश्किल है। तो यहां पर हमेशा मैं बेसिक तो आपको समझाऊंगा ही समझाऊंगा, और उसके साथ साथ कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे होंगे जिनके मैं 5-5 6-6 तरीका आपको अर्थमेटिक में बता दूंगा। आपका पूरा दिमाग खुल जाएगा कि किस टाइप से क्वेश्चन हम लोग सोच सकते हैं, अलग अलग तरीके से हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। लेकिन पहली बात, जो टॉपिक आएगा उसमें तो मैं ये बताते भी चलूंगा कि बच्चा कहां कहां गलती करता है, लेकिन साथ साथ यहां पर पहली बात आपकी स्पीड तो बढ़ेगी, और स्पीड के लिए सबसे पहले कैलकुलेशन स्पीड तो आप लोगों की बढ़नी ही चाहिए, ये आप लोग याद रखिए। चलिए शुरुआत करते हैं। मैं आपको ज्यादा चेंज करने की कोशिश नहीं करूंगा। तो पहली बात, हम लोगों ने बात की स्पीड की, और स्पीड का जो 50% रोल है वो तो पहली बात कैलकुलेशन का है। जैसा आज की क्लास में मैंने आप लोगों को शुरुआत में ही बताया था कि 25 के 25 क्वेश्चंस कैलकुलेशन के तो आने ही आने हैं। तो टाइम एंड वर्क करते टाइम टाइम कैसे बचाओगे वो उन क्वेश्चंस के अप्रोच समझाऊंगा। सीआईएसआई में कैसे कैसे तरीके हो सकते हैं, कैसे टाइम बचा सकते हो वो चीज मैं आपको समझाऊंगा।
लेकिन सबसे पहली बात आप लोगों को कैलकुलेशन पर काम करना पड़ेगा, और कैलकुलेशन में आपको ज्यादा चेंज करने की कोशिश नहीं करूंगा। बार बार मैं एक ही बात बोल रहा हूं, जो मैं चीजें आप लोगों को कहूं उस पर डेली 15 मिनट देना है। अगले 3 दिन मैं आपको आपके लिए कैलकुलेशन पर ही बात करने वाला हूं, तो उसको कम से कम आप लोगों को यहां पर याद रखिए 15 मिनट डेली देने हैं, और जो चीजें मैं बताऊं उसको ईमानदारी से आप लोग जरूर अप्लाई करना, क्योंकि मैं आपको ज्यादा चेंज करने की कोशिश नहीं करूंगा। जो चीजें आपको पहले से आती हैं उसी को हम लोग अपडेट करेंगे, उसी को हम लोग थोड़ा सा सुधारेंगे। तो सबसे पहले इसके 5 क्वेश्चंस आप लोगों को करने हैं। इस प्रकार से आप लोगों को लिखना है, कोई भी 2 डिजिट के नंबर आप लोगों को लिखने हैं। जो आपका मन करे वो नंबर आप लोग लिखिए। 2 डिजिट के आपको कम से कम 15 नंबर लिखने हैं। मैंने यहां पर 10 या 11 नंबर लिखे हैं, आपको कम से कम 15 लिखो तो और अच्छी बात है। 2 डिजिट के कम से कम 15 नंबर लिखने हैं और उनको ऐड करने की कोशिश करनी है, और उसको उसी टाइप से आप लोगों को ऐड करना है जिस प्रकार से आज तक आप लोग करते आए हो। मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आप लोगों को इसी प्रकार से, मैं आपको ज्यादा चेंज करने की कोशिश नहीं करूंगा। आप लोग जो बोलते आए हो 2 और 3 अपने पास 5, जैसे आप लोग बोलते हो 2 एंड 3 अपने पास 5, तो मैं दोनों लैंग्वेज में आपको लेकर चलूंगा। लैंग्वेज में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, लैंग्वेज की चिंता आप लोग नहीं करना। 2 और 2 और 3 5 बोलते हो, 2 एंड 3 5 बोलते हो, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को यहां पर ये और को गायब करना है। 2 और नहीं बोलना, 2 3 5 आपके दिमाग में आना चाहिए, सिर्फ इतना सा काम करना है। मैं आपको ज्यादा चेंज करने की कोशिश नहीं करूंगा। क्या कहना चाह रहा हूं मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं। इस प्रकार से 5 12 15 23 25 29 32 36 40 43 46 48, और यहां पर लिख दिया आप लोगों ने 8। ये लीजिए अपने पास यहां पर सर हम लोगों ने 8 लिख दिया, और कैरी अपने पास 4 है, ये लीजिए। आपको यहां पर 2 एंड 3 5 नहीं बोलना, ये एंड नहीं बोलना है। 5 12 15 23 25 29 32 36 30 40 43 46 48, ये अपने पास लिख दिया यहां पर 8, और कैरी 4 ऊपर चला गया। अगर आप लोग मुझसे ढंग से, अच्छे से, ठीक से अगर पढ़ना चाहते हो, आपको लगता है सर एक बार में ही हमें मैथ समझ में आए, आपसे पढ़ने के बाद बेसिक पर मैं हमेशा ध्यान दूंगा। याद रखना, चैप्टर शुरुआत करेंगे उस टाइम, उससे पहले हम लोग कैलकुलेशन पर बात कर रहे हैं, और मेरी क्लास में हमेशा कॉपी और पेन आप लोग हमेशा साथ लेकर बैठिए, क्योंकि जैसे ही मैं आपको कोई चीज दूं तो उसकी जरूर मैं बोलूंगा कि चलिए क्वेश्चन लिखिए और उसकी प्रैक्टिस आप लोग कीजिए। हमेशा करने के लिए मैं आपको टाइम दूंगा। मैंने आपको क्या कहा, ये आपको यहां पर 4 और 7 11 नहीं बोलना, ये 11 अपने पास, यहां से 11 19 अपने पास, 28 34 38 47 53 57 63 64 अपने 70 और 78, और अपने पास 11, और ये अपने पास हो गया है 89। ये लीजिए, ये अपने पास आंसर आ गया। हाँ और ना बताइए, क्या प्रत्येक बच्चा मैंने क्या किया है इस चीज को अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से आप लोग समझ पाए हो क्या, मुझे बताइए। ये आप लोगों को यहाँ पर 11 19 27 33 37 अपने पास, यहाँ पर 48, और अपने पास दोनों को साथ भी ऐड कर दिया करो, जैसे 58 65 71 79, और अपने पास ये जो हो गया है वो अपने पास 89 या 90, वो चीज आप लोग चेक कर लीजिए ऐड करते टाइम। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? तो यहां से जब भी आप लोगों को इस चीज को ऐड करना है, ऊपर से नीचे की तरफ ऐड करना और नीचे से ऊपर की तरफ ऐड कीजिए। आप लोग देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ये ऐड कर लिया। अब आपको करना क्या है, सेम क्वेश्चन को नीचे से ऊपर की तरफ आप लोग ऐड कीजिए। यहां पर ऐड कीजिए, ये ऐड करोगे 5 8 12 16 19 23 25 33 36, और 10 एक साथ जुड़ जाए तो एक साथ जोड़ लिया करो, 46 और 48, और यहां पर कैरी कितना आ गया है अपने पास 4। 10 15 23 29 36, और 10 एक साथ जुड़ गया, ये 46 अपने पास, यहां पर
जो होगा ये अपने पास 55, 59 और अपने पास यहाँ पर 65, 74, ये 82 और 89 ही था क्या, वो 89 ही अपने पास था, शायद एक कैरी वगैरह मैं यहाँ पर एक्स्ट्रा वगैरह कुछ कर दिया होगा। ये लीजिए, ये अपने पास आंसर आ गया है। हाँ और ना बताइए, मैंने आप लोगों को क्या बताया है कि आप लोग अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से इस चीज को समझ पाए हो क्या कि मैंने यहाँ पर किस चीज को किस प्रकार से और कैसे ऐड कर दिया है। हाँ और ना बताइए, प्रत्येक बच्चा भी एक बार बोलिए कि आप लोगों को बात समझ में आई है या अपने पास नहीं आई है। तो देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके डेली आप लोगों को 5 क्वेश्चंस आप लोगों को करने हैं। जिस प्रकार से आप लोग ऐड करोगे, ऊपर से नीचे की तरफ ऐड करना है, नीचे से ऊपर की तरफ ऐड करना है। अगर दोनों तरफ बराबर आ जाए तो बिल्कुल ठीक है, और बराबर नहीं आए तो साफ साफ अपने पास गलत हो जाएगा। ये आप लोग याद रखिए। एक चीज मैं आप लोगों को और बता दूं, आप लोग अगर मेरे कहने से ये 10 दिन भी अगर आप लोग प्रैक्टिस करते हो, 10 डेज भी अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस कर ली, तो आपकी जो स्पीड है ये आपकी स्पीड मुझसे कहीं ज्यादा हो जाएगी। देखिए 2011 में मैंने आप लोगों को, वैसे तो 2010 में पढ़ाना शुरू किया था, लेकिन जब 2011 में मैं बैंकिंग पढ़ा रहा था उस टाइम मैंने इसकी तैयारी की थी, और उसके बाद मैं सिर्फ और सिर्फ जो मेरे बैचेज चलते हैं उनमें मैं आप लोगों को बताता हूं, तो आप लोगों की एक स्टूडेंट की स्पीड मुझसे कहीं ज्यादा आपकी हो जाएगी। लेकिन डेली इसके 5 क्वेश्चंस आप लोगों को करने पड़ेंगे। यहां पर शुरुआत हम लोग करते हैं, अपनी तरफ से क्वेश्चन आप लोग लिखिए और उसको ऐड करने की कोशिश कीजिए कि आप लोग ऐड कर पा रहे हो या आपका दिमाग झटके खा रहा है। वीडियो को यहीं पॉज करके एक बार जो क्वेश्चन है आप लोग खुद चेक करने की कोशिश करो, तो आपका दिमाग बीच बीच में बहुत सारी जगह रुकेगा और आपको पता नहीं कितनी बार ऐड करना पड़ता है चीजों को, और फिर छोटी छोटी गलतियां भी आप लोग करते हो। जैसे हमसे भी एक बार हो गया था कि 90 अपने पास दिखा रहा था, लेकिन वो 89 ही अपने पास था, एक एक्स्ट्रा कहीं पर हमने जोड़ दिया होगा। तो ये गलत, पहले 89 ही था, फिर वापस देखा तो एक कहीं पर ऊपर नीचे अपने पास हुआ। तो कहीं पर छोटी सी मिस्टेक्स जो आप लोगों से होंगी वो एकदम कम हो जाएंगी जब आप लोग 10 दिन इसकी कोशिश करोगे, और आपका दिमाग फास्ट चलना शुरू होगा। जब मैं मेरी ऑफलाइन क्लासेस में काफी बार देखता हूं तो कुछ बच्चे तो थोड़ी देर बाद अंगुलियों पर जोड़ना शुरू कर देते हैं। इसीलिए आपको 3 या 4 डिजिट नहीं लिखनी है, आपको 2 डिजिट के 15 नंबर लिखने हैं, और उसको ऐड करोगे तो दिमाग पर जोर पड़ेगा। और देखना, 10 दिन छोड़िए, आज आप लोग 5 क्वेश्चन में टाइम लगाओ। करने कैसे हैं, ऊपर से नीचे ऐड करना है, नीचे से ऊपर की तरफ ऐड करना है, तो चेक भी हो जाएगा सही किया है या गलत किया है, और अपने आप 10 क्वेश्चन भी हो जाएंगे। लिखने पड़ेंगे 5 क्वेश्चन, और अपने आप 10 क्वेश्चन भी हो गए और चेक भी हो गया कि गलत है या सही है। पहली बात। दूसरी बात आप लोग ध्यान रखना कि यहां पर आज आप लोग देखिए 5 क्वेश्चन करने में कितना टाइम लगा। अब 10 दिन मेरे कहने से आप लोग प्रैक्टिस करो, 10वें दिन आप लोग टाइम देखोगे, रे मेरा टाइम तो आधा ही हो गया है, जो मेरा फर्स्ट डे टाइम लग रहा था उससे आधा टाइम अपने पास हो गया है। ये आप लोग खुद अपने अंदर चेक कर सकते हो, चीजें आप लोग खुद कर सकते हो। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग चलते हैं। और पहली बात मैंने ऐड करना सिखाया, हाँ और ना बताइए कि आप लोग सभी लोग ये बात सीख पाए हो क्या। दूसरी बात, अपने पास अगर हम लोग बात करें, हमें सर मल्टीप्लाई करना पड़ता है। जैसे अगर मैं आपको कहूं कि 32 को मल्टीप्लाई कीजिए 52 से, बहुत सारे बच्चों को, क्योंकि मैं ज्यादा जो है ऑफलाइन में बहुत पढ़ाता हूं, काफी बच्चे होते हैं ऑफलाइन में, तो मैं बोलता हूं चलिए मल्टीप्लाई आप लोग कीजिए। तो बच्चों का मल्टीप्लाई करने का जो तरीका होता है वो ये होता है, 32 को इंटू कर दो मान लो 53 से, तो 53 से इंटू करो, 3 गुना 2 6 और 9, 5 गुना 2 10, 15 और एक अपने पास 16, तो 6 9
और 6 1। सर ये लीजिए अपने पास आंसर आ गया। सबसे पहला तरीका हाँ और ना बताइए, क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, ये बात हम लोगों को समझ में आई है, इसमें कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बचपन से आप लोग करते हुए आए हो। दूसरा तरीका अपने पास क्या हो सकता है, देखिए मैं आपको पहली ही क्लास में एक छोटी सी बात मैं बता दूं कि आज के बाद कुछ भी आपको कैलकुलेट करना है तो वो एक लाइन में कैलकुलेट होना चाहिए। वहां पर आप लोग A4 साइज पेज रफ वर्क के लिए ले सकते हो, लेकिन A4 साइज पेज जितने कम लोगे आपके मार्क्स उतने ही ज्यादा आएंगे। जैसे जैसे A4 साइज पेज बढ़ते रहते हैं आपके मार्क्स जो होते हैं उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। जितने पेज आपके बढ़ते जाएंगे उतने ही मार्क्स आपके घटते जाएंगे। ये आप लोग याद रखिए, इसको आप लोग ध्यान रखिए। कुछ भी आपको करना है, आज अगली मैं 3 क्लासेस आप लोगों के लिए लूंगा, तो उसके बाद कुछ भी आप लोगों को मल्टीप्लाई करना है। जैसे 7 2 4 3 6 1 का मल्टीप्लाई करना है आपको 2 1 3 के साथ, ये लीजिए, तो आप लोग इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए और मल्टीप्लाई एक लाइन में करना है, याद रखिए। आप लोग ऐसे अगर ये इस वाले तरीके से आप लोग मल्टीप्लाई करने बैठ जाओगे तब तो फिर कैसे ही काम चलेगा। 2 3 क्वेश्चन इस टाइप से और करोगे और कहोगे ला भाई एक A4 साइज पेज और ले आ, और फटाफट आप लोग इसी टाइप से करते रहते हो। A4 साइज पेज बढ़ेंगे इसका मतलब कैलकुलेशन बहुत ज्यादा आपने की है। ये आपका जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक लाइन में होना चाहिए। कैलकुलेशन हमेशा आज के बाद आप लोग याद रखिए। जैसे इतनी प्रैक्टिस हम लोगों को करनी है, 4 3 6 1 अपॉन 2 1 3 से डिवाइड करोगे, तो ये ऐसे नहीं करना कि इस टाइप से आप लोग बैठ गए और चलो भाई 213 का भाग देते हैं। 213 का भाग गया 3 बार और ये आ गया 639, घटा रहे हो और ये आप लोग यहाँ पर इस टाइप से डिवाइड कर रहे हो, तो डिवाइड भी आपका एक लाइन में होना चाहिए। तो पहले 3 दिन में हम लोग यही चीजें सीखेंगे कि आप लोग इनको एक लाइन में कैसे लाओगे। अगले 2 3 दिन में, 3 दिन की जो हमारी क्लास होगी उसमें सारी की सारी चीजें मैं आपको सिखाने वाला हूं। तो ये तरीका अगर आप लोगों को आता है, कुछ बच्चे जब मैं ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाता हूं इस टाइप से भी वो करते हैं, 32 का इंटू करते हैं 53 के साथ। तो ऊपर नीचे अपने पास यहां पर मल्टीप्लाई किया, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया और फिर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया है। 3 का इंटू करोगे 2 से तो 6, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, 3 गुना 3 9, 5 गुना 2 10, 10 और 9 19 है, और ऊपर नीचे इंटू कर दो 15 और एक अपने पास 16, 1696। ये अपने पास आंसर आ गया है। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग इस बात को समझ पाए हो क्या? बताइए भाई। मैं आपको समझाने की कोशिश क्या कर रहा हूं, मैं आपको बताने की कोशिश क्या कर रहा हूं, ये तो 2 डिजिट का है। अपने पास ऐसा ही क्वेश्चन अगर कभी भी 3 डिजिट के लिए आ जाए तो ज्यादा क्रॉस करके फिर ऐड करो, फिर क्रॉस करके ऐड करो, और फिर अपने पास इस प्रकार से मान लो 3 डिजिट का आ जाए इस प्रकार से 343 का इंटू करना है 624 से, तो फिर ऐसे। और अगर यही क्वेश्चन 4 डिजिट का आ जाए तो फिर तो बहुत सारा क्रॉस आपको करना पड़ेगा और वो क्रॉस करने में ही भूल जाओगे कि हम लोग क्या क्या करना है। तो आपको मैंने कहा मैं आपको ज्यादा चेंज करने की कोशिश नहीं करूंगा, जो आपको चीजें पहले से आती हैं उसी को थोड़ा सा अपडेट करेंगे। लेकिन ये चीजें अगर आपको आती हैं तो भी बहुत अच्छी बात है, नहीं आती हैं तो भी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। हमें मल्टीप्लाई करने का आज के बाद सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका आता है, और वो ये है कि एक डिजिट आगे आगे चलती रहती है और दूसरा उसका पीछा करती है। मल्टीप्लाई करने का सिर्फ और सिर्फ हमें एक ही मेथड आता है कि एक डिजिट आगे आगे चलती रहती है और दूसरा उसका पीछा करती है। किस प्रकार से, देखिए। अगर आप लोगों को यहां पर मल्टीप्लाई करना है किसका, जो हम लोगों ने अभी भी करके आए हैं, 32 का इंटू करना है 52 के साथ। 32 का इंटू करना है अगर आप लोगों का 53 के साथ, तो किस प्रकार से आप लोग कर पाओगे, देखिए। हमें एक ही चीज आती है मल्टीप्लाई करने में, एक डिजिट आगे आगे चलती रहती है और दूसरा उसका पीछा करती है। देखिए ध्यान से समझिए। सबसे पहले 3 का इंटू किसके साथ होगा, तो आप कहोगे सर 3 का इंटू होगा 2 के साथ और 6। अब ये 3 तो आगे बढ़ता रहेगा और 5 इसका पीछा करेगा।
3 आगे बढ़ता रहेगा और 5 इसका पीछा करेगा। 3 आगे बढ़ के इंटू होगा 3 के साथ, और 5 पीछा करने का मतलब जस्ट पहले वाले से इंटू होगा। तो 3 का 3 से गुना करोगे तो 9, और 5 का 2 से गुना करोगे तो 10, और दोनों को जोड़ना है। 9 को और 10 को अगर आप लोग जोड़ोगे तो 9 और 10 हो गया 19, कैरी अपने पास 1 है। लास्ट में लास्ट का इंटू और कर दो, 15 और 1 अपने पास 16 है, 1696। ये लो, ये अपने पास आंसर आ गया। सर नहीं समझ में आया। ध्यान रखना, मैं तब तक समझाता रहूंगा जब तक सभी बच्चों के समझ में नहीं आएगा। 100% आपको समझ में आएगा, लेकिन क्लास को छोड़कर मत भाग जाना। जब कुछ बच्चों को थोड़ा सा कम समझ में आता है तो बच्चा करता क्या है, क्लास से 9-2-11 हो जाता है। फिर मैं आपको घर आकर कैसे पढ़ा पाऊंगा, सोचिए। आप लोग तो ऑनलाइन स्टूडेंट हो, तो क्लास में बने रहना, ये मैं गारंटी देता हूं कि लास्ट तक आपको 100% मैं समझा दूंगा। लेकिन पेन फेंका, कॉपी उधर फेंकी और ये लो मोबाइल बंद, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा, फिर तो कैसे ही मैं समझा पाऊंगा। तो ये काम मत करना, क्लास में बने रहना। एक बात मैं कम से कम 20 बार बोलता हूं तो वो चीज अपने आप समझ में आ जाएगी। मुझे पता है कि बच्चे को कैसे समझाया जाए, और इसमें मैं बहुत अच्छा हूं समझाने में। तो आप उस चीज की चिंता छोड़ देना, क्लास में बने रहना, मैं आपको 100% सिखा दूंगा। जैसे मैंने कहा 43 का इंटू करना है 64 के साथ, और हमारे पास एक ही तरीका हम लोगों को आता है। एक डिजिट आगे आगे चलती रहती है, दूसरा उसका पीछा करती है। सबसे पहले पहली डिजिट का इंटू होगा 1 के साथ, तो 4 का 1 से इंटू करोगे तो ये कितना आ गया, तो आप कहोगे सर 4। अब 4 आगे बढ़ेगा 4 का इंटू 4 के साथ, और दूसरी डिजिट पीछा करेगी तो 6 का इंटू 1 के साथ। 4 का इंटू 4 के साथ अगर करते हो तो अपने पास 16 होगा। 4 का इंटू 4 से 16, और 6 का इंटू 1 से 6, 16, और 6 को अगर आप लोग ऐड करते हो तो 22, और लास्ट में लास्ट का और कर दो। अगर 4 का इंटू दोनों के साथ हो चुका है तो लास्ट का लास्ट से और कर दीजिए, 24, और 2 कैरी है तो 26। ये लीजिए, ये अपने पास आंसर आ गया। हाँ और ना बताइए कि आप लोग समझ पाए हो क्या। तो कुछ बच्चों को थोड़ा थोड़ा, पूरा तो नहीं लेकिन थोड़ा थोड़ा समझ में आना शुरू होगा क्या हम लोग क्या कर रहे हैं। एक डिजिट अपने पास आगे आगे चलती रहती है, दूसरा उसका पीछा करती है। जैसे मैं आप लोगों को यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं, 47 का इंटू करना है मान लीजिए 53 के साथ। तो सबसे पहले 3 का इंटू 7 के साथ करोगे तो ये अपने पास हो जाएगा 21। ये लीजिए, 3 का इंटू सबसे पहले 7 के साथ तो होगा ही होगा। इतनी बात तो आपको ऑलरेडी पहले से पता होगी। सर 3 का इंटू 7 से करोगे तो अपने पास 21 होगा। अब 3 आगे बढ़ता रहेगा और बाकी उसका पीछा करेगा। तो 3 आगे बढ़ के इंटू किससे होगा, 4 के साथ 12, और 5 पीछा करेगा तो 7 के साथ 35। 35 और 12 दोनों को जोड़ना है 47, और 2 कैरी है तो 49, कैरी अपने पास 4। लास्ट का लास्ट से, और जब 3 का दोनों से हो चुका है तो लास्ट का लास्ट से और कर दो 20, और 4 अगर कैरी है तो 24। ये अपने पास आंसर आ जाएगा। हाँ और ना बताइए कि आप लोग समझ पाए हो क्या। और मुझे लगता है कि कुछ बच्चों के समझ में आ गया होगा और कुछ के अभी भी समझ में नहीं आया होगा। जब मैं यहां पर चीजें समझाऊंगा देखिए तो आपको बहुत बार बिल्कुल आसान लगेंगी। क्यों? क्योंकि यहां पर मेरा दिमाग काम कर रहा है, आपका सिर्फ आपको सुनाई भी दे रहा है, आप देख भी रहे हो, आपको लग रहा है यार ये चीज तो आसान है। लेकिन जब खुद करोगे तो प्रॉब्लम आएगी, ध्यान रखना। तो जब भी प्रॉब्लम आए उस चीज को 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार देखकर करने की कोशिश करना। जैसे एक बार रुकिए, मैं अभी बताता हूं। ये भी डेली आपको कम से कम 5 या 7 क्वेश्चन करने हैं। कौन से टाइप के 5 या 7 क्वेश्चंस करने हैं वो मैं आपको बताता हूं, लेकिन आप लोग ध्यान रखना, इसको भी चेक करना है कि अपने पास ये सही है या गलत है। और चेक कैसे करोगे, इनके डिजिट्स का सम। ये कितना है 5, और ये कितना है 8, इंटू करोगे तो अपने पास कितना है 40, और 40 में 4 और 0 को जोड़ोगे तो अपने पास 4। आपको तब रुकना है जब सिंगल डिजिट आ जाए। अगर इसका जो आंसर है उनके भी डिजिट्स को सम अगर हम लोग कर दें तो 4 आ रहा है तो अपना आंसर ठीक होगा, 4 नहीं आएगा तो साफ साफ गलत हो जाएगा। ऐड कीजिए, अपने पास यहाँ पर ये जो होगा 7, 16 और अपने पास 22। 22 का मतलब 2 और 2 को ऐड किया तो अपने पास 4 इधर है, 4 इधर है। तो जो भी हम लोगों ने किया है वो बिल्कुल ठीक किया है। हाँ और ना बताइए कि आप लोग सभी लोग इस बात को समझ पाए हो क्या। मैं क्या कहना या क्या बताना चाह रहा हूं, हम लोगों को यहां पर डिजिट्स को जोड़ना है
और तब तक जोड़ना है वो जब सिंगल नहीं बन जाए। तो ये कितना हुआ 5 और ये कितना हुआ 10। 10 में अपने पास 5 और 10 का कितना है 1, दोनों को इंटू किया तो अपने पास आ गया 5। उधर वालों को भी जोड़ने पर अपने पास 5 अगर आ जाए, मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूं कि इसके भी डेली 5 क्वेश्चन करने हैं, जोड़ने वाले के भी 5 क्वेश्चन करने हैं। ऊपर से नीचे ऐड करोगे, नीचे से ऊपर ऐड करोगे तो हमें पता लग जाएगा कि आपने जो किया है वो सही किया है या गलत किया है। ऐसी मल्टीप्लाई करने के भी डेली 5 क्वेश्चंस आप लोग करोगे, लेकिन उसको चेक कैसे करोगे कि सही किया या गलत किया है? कैलकुलेटर को काम में नहीं लेना, कैलकुलेटर से आप लोगों को चेक नहीं करना है। इसको चेक करने का जो तरीका अपने पास होगा, डिजिट्स को आप लोग ऐड कीजिए, 5 बन गया। 6 और 4 को मैंने जोड़ा है 10 और 1 और 0 को जोड़ा है तो 1, इनको जोड़ोगे तो 8, 10 और 14। 14 का मतलब अपने पास 4 और 1 कितना हो गया 5, इधर भी 5 इधर भी 5। इसका मतलब आपने बिल्कुल ठीक किया है। क्या समझ पा रहे हो क्या? जैसे मैं आप लोगों को कहूं कि अपने पास 11, 7 और 4 को ऐड किया, 1 और 1 को ऐड करोगे 2, ये भी अगर ऐड करते हो तो अपने पास 8, 8 गुना 2 कितना हुआ 16 और 16 का मतलब कितना है 7। आप कहोगे बिल्कुल, इसको ऐड करोगे तो 6 और अपने पास यहाँ पर 15, 15 और 1 16, 6 और 1 कितना हो गया 7, इधर भी 7 इधर भी 7, डिजिट का सम बराबर है। तो ये बात मैं समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूं। अभी भी जैसा मैंने आप लोगों को कहा था, बहुत बार, यहां तो चलो ठीक आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन बहुत बार ये प्रयोग करके आप लोग देख सकते हो। जब मैं चीजें आपको समझाऊंगा तो सारी की सारी चीजें आप लोगों के लिए बहुत आसान हो जाएंगी। आपको लगेगा अरे ये चीजें तो बहुत आसान है, लेकिन साथ ही एक चीज मैं और बता दूं कि जब खुद करोगे तो आपको प्रॉब्लम्स आनी है। बहुत सारे बच्चों की मैं कम से कम जितने भी लोग ये क्लास देखेंगे उसमें से 30% की गारंटी ले रहा हूं कि उनको प्रॉब्लम आएगी। तो प्रॉब्लम जब भी आए वापस देखकर फिर समझने की कोशिश करना। लेकिन पता है सबसे अच्छी बात क्या है? एक बार मैं समझाऊंगा, आप करोगे, 60-70% बच्चे फर्स्ट टाइम में कर पाएंगे, 30% बच्चों के साथ प्रॉब्लम आएगी। और जिनको प्रॉब्लम आएगी उनके लिए अच्छी बात यह है कि जब आप लोग वापस समझकर वापस से करने की कोशिश करोगे तो वो तरीका फिर आपके लिए हमेशा के लिए याद रहेगा। ये चीज मैं पहले से बता रहा हूं और ये मैंने देखी है मेरी ऑफलाइन क्लासेस में। जैसे आप लोगों को अभी तो लग रहा है अरे सर हमें तो समझ में आ गया, लेकिन जैसे आप लोग करोगे 74 का इंटू कर दीजिए 43 के साथ, जैसे आप लोग इंटू करोगे तो 100% 30% बच्चों को प्रॉब्लम आनी है। करके देख लीजिए, वीडियो को पॉज करो, करके देख लो और आप देखो आपको प्रॉब्लम आई या नहीं आई। आप लोग खुद ही नोट कीजिए इस चीज को। तो प्रॉब्लम जब मैंने 3 क्वेश्चन समझा दिए और उसके बाद खुद करोगे तो जो प्रॉब्लम आती है, इसका मतलब आपको खुद को ऐसे बुरा फील करने की जरूरत नहीं है। याद रखिए प्रॉब्लम्स आती हैं, मुझे पहले से पता है, लेकिन अच्छी बात क्या है कि उसके बाद अगर आपने वापस से उस चीज को समझ लिया तो हमेशा के लिए आपको याद रह जाएगा। क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं? देखिए यहां पर सबसे पहले एक डिजिट अपने पास आगे आगे चलेगी, 3 का 4 से गुना करेंगे तो अपने पास 12 कैरी 1 है। अब 3 आगे बढ़ेगा, 4 पीछा करेगा। पीछा करने का मतलब जस्ट पहले वाले से इंटू होगा, पहले का पहले डिजिट से इंटू होगा, ये तो आप लोगों को पता ही है। 3 का 4 से गुना करोगे 12, ये लो कैरी 1। 3 का 7 से गुना करोगे 21 और 4 का 4 से गुना करोगे 16 तो 37 और 1 कैरी है तो 38 कैरी 3। जब 3 का सभी से इंटू हो चुका है तो लास्ट में लास्ट का इंटू और कर दो, 28 और 3 अपने पास कितना हो गया है 31। ये अपने पास ये लो आंसर हो गया है। बताइए समझ पाए हो क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर बात समझ में आई है। अब हमारे पास एक बार जिन बच्चों को चेक करने में प्रॉब्लम थी कि किस प्रकार से हम लोग इनको चेक कर रहे हैं, तो यहां पर ये कितना होगा 11, 11 का मतलब 1 और 1 ये कितना हो गया 2 और इसको मल्टीप्लाई करने पर 7, इंटू करोगे तो 14 और 14 का मतलब कितना हो गया है, तो आप कहोगे सर 5 हो गया है। उस वाले को भी ऐड करने पर अगर 5 हो तो आपका आंसर बिल्कुल ठीक होगा, 5 के अलावा कुछ भी और हो तो आपका आंसर ठीक नहीं होगा। ये आप लोग याद रखिए। तो इनको ऐड कीजिए, ये अपने पास 4 है, 12 है और 14 है और 14 का मतलब 1 और 5 5, इधर भी 5 इधर भी 5। इसका मतलब जो भी आप लोगों ने किया है वो बिल्कुल ठीक किया है, एकदम ठीक है। हाँ और ना बताइए क्या ये चीज अब आप लोग समझ पाए हो क्या?
घबराओ मत, मैं और प्रैक्टिस आपको करवाऊंगा, और चीजें हम लोग करेंगे तो आप लोग और ज्यादा समझ जाओगे। देखना, आइए मैं आपको समझाता हूं। ये जो अपने पास है 3 2 4 का इंटू करना है, मान लीजिए 63 के साथ। एक तरफ 3 डिजिट है, एक तरफ एक बार 2 डिजिट वाला ही मैं आप लोगों को समझा रहा हूं। एक तरफ 3 डिजिट है, एक तरफ 2 डिजिट है। मल्टीप्लाई करने का आज के बाद सिर्फ और सिर्फ हमें एक ही मेथड आता है। एक डिजिट आगे आगे चलती रहती है और दूसरा उसका पीछा करती है। तो यहां पर आप लोग 3 का गुना करोगे 4 से, 3 × 4, तो अपने पास आएगा 12, और कैरी कितना है तो आप कहोगे सर 1। अब 3 आगे बढ़ेगा और 6 पीछा करेगा। पीछा करने का मतलब जस्ट पहले वाली डिजिट से इंटू होगा। ये बात मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। पीछा करने का मतलब जस्ट पहले वाली डिजिट से इंटू होगा। तो ये 3 का इंटू होगा 2 के साथ तो 6, और 6 का इंटू होगा 4 के साथ, 3 2 के साथ इंटू, और 6 का इंटू 4 के साथ 24, और 6 दोनों को जोड़ना है 30, और 1 कैरी है तो 31। ये लीजिए, 3 आगे बढ़ेगा, 3 का इंटू 3 के साथ 9, और 6 का इंटू 2 के साथ करोगे 12, 12 और 9 को जोड़ोगे 21, और 3 कैरी है तो अपने पास 24, कैरी 2। 3 का सभी से इंटू हो चुका है तो लास्ट का लास्ट से इंटू और करते हैं, 18 और 2 20। ये अपने पास आंसर आ गया है। अब तो बताइए कि आप लोग समझ पाए हो क्या? और मैं एक ही बात आप लोगों को कहने की कोशिश कर रहा हूं, आप लोग अगर मल्टीप्लाई करने का एक तो अपने पास ये वाला तरीका लगाओगे आज, और एक आप ये वाला तरीका लगाओगे यहां पर, तो मैं आपको पहले से बता रहा हूं क्योंकि कुछ बच्चे आकर फिर बोलते हैं, तो ये चीज मैं पहले से बता रहा हूं। ये वाला तरीका जब आप लोग लगाओगे तो इसमें टाइम कम लगना है और इसमें टाइम ज्यादा लगना है। फिर आपको लगेगा अरे ये तो इसमें टाइम ज्यादा और लग रहा है मुझे, तो इससे अच्छा तो मैं क्या करता हूं जो मुझे पहले से ही आता है। हमारा दिमाग नई चीजें सीखने की कोशिश नहीं करता, वो हमेशा वहां से भागने की कोशिश करता है। जैसे इस पर जोर पड़ता है दिमाग पर तो सोचता है इसको छोड़ के भाग जा, तेरे को पहले जो आता है जितना आता है उतना ठीक है, कोई मतलब नहीं है इन चीजों का। और फिर दूसरी बात, आपको क्लू भी मिल गया कि इससे टाइम आपके पास कम लग रहा है और इससे टाइम इससे थोड़ा सा आपको ज्यादा लग रहा है, तो आपको लगेगा सर टाइम भी उसी से कम लग रहा है मेरे को। लेकिन याद रखना, अगर आप लोगों ने ग्रेजुएशन कर ली है तो ये चीज करते हुए कम से कम आप लोगों को 12 13 साल हो चुके हैं। 13 14 ईयर से ये काम आप लोग करते हुए आ रहे हो, और ये चीज तो अभी आपने सिर्फ और सिर्फ इस तरीके से एक क्वेश्चन किया है। इस तरीके से आप लोग और ज्यादा जो टाइम है नहीं बचा सकते। सिर्फ आप एग्जाम में फिर क्या करते हो, 3 2 4 को इंटू करना है 63 से, 4 गुना 3 12, 6 और एक साथ 9, और ये लीजिए 24 24 12 कितना 4 18, और ये इस प्रकार से आप लोग करते हो 19, ये लीजिए जोड़ते हो 7। ये हाथ की स्पीड बढ़ाने से ध्यान रखना कैलकुलेशन स्पीड नहीं बढ़ती है, ये चीज आप लोग ध्यान रखिए। तो मैं आपको कहूंगा, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ हाथ की स्पीड बढ़ा सकते हो, बाकी स्पीड नहीं बढ़ेगी। मेरे कहने से जो तरीके मैं बता रहा हूं मुझ पर आप लोग आंख बंद करके विश्वास कीजिए कि सर जैसे बता रहे हैं एक बार तो मुझे वैसे के वैसे करना है। फिर स्पीड नहीं बढ़े तो मुझे बताना कि सर आपने कहा था 15 मिनट में वैसे के वैसा काम कर रहा हूं ईमानदारी से, और उसके बाद मेरी स्पीड नहीं बढ़ी। लेकिन एक बार आप लोग पूरा विश्वास करना, मेरे कहने से 10 दिन आप लोग इस पर काम कर लीजिए, अपने पास 10 दिन में इससे तो बहुत सारा टाइम अपने पास कम हो जाएगा। ध्यान रखना, ये वाला तरीका तो फिर आप लोग लगाओगे नहीं, इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा और इसमें टाइम कम होना शुरू हो जाएगा। तो 10 दिन लेकिन करना आप लोग। क्या मैं समझा रहा हूं? तो बीच बीच में आपको मोटिवेट भी करना पड़ता है कि इस टाइप से आपको करना है। जैसे मैं आप लोगों को यह बताने की कोशिश कर रहा हूं, 4 2 3 इंटू करना है अपने पास 52 के साथ, मान लीजिए। और एक चीज और याद रखना, एक तो छोटा लिखना सीखो और एक फास्ट लिखना सीखो। छोटा लिखो, फास्ट लिखो, गंदा लिखो। कुछ बच्चे, क्योंकि मैं मेरी क्लासेस में देखता हूं, एकदम कर्सिव राइटिंग में सुंदर सुंदर और बहुत बढ़िया बढ़िया लिखते हैं, लेकिन राइटिंग सुंदर होने से कंपटीशन में क्या फायदा? वहां तो ABCD टिक करना है, कोई राइटिंग नहीं देखेगा। छोटा लिखो, फास्ट लिखो, गंदा लिखो। इतना गंदा और इतना साफ लिखना कि आपको खुद को कम से कम समझ में आ जाए। ऐसे नहीं है कोई थोड़ी देर बाद पता चले कि मैंने क्या लिख दिया है, खुद ही नहीं पता लग रहा है। तो खुद को तो समझ में आए, इतनी बात तो जरूर आप लोग करना। मल्टीप्लाई करने का सिर्फ और सिर्फ मैंने कहा एक ही तरीका हम लोगों को आता है, और वो ये है कि एक डिजिट आगे आगे चलती रहती है और दूसरा उसका पीछा करती है। किस प्रकार से? देखिए, एक ही तरीका आता है।
2 का 6 से गुना करोगे तो ये कितना हुआ अपने पास 12 कैरी 1। अब 2 तो आगे बढ़ेगा और 5 पीछा करेगा, पीछा करने का मतलब जस्ट पहले वाले से इंटू होगा। तो 2 का इंटू करोगे 3 के साथ तो 6, और 5 का इंटू 6 से 30, और 6 36, और 1 कैरी है तो 37। ये जोड़ते चलो। अब मुझे उम्मीद है पूरी क्लास का ये कॉन्सेप्ट अब क्लियर हो गया होगा। देखिए 3-4 क्वेश्चन समझाने के बाद मैंने कहा था कि 30% को अब भी प्रॉब्लम आई होगी। फिर मैंने एक क्वेश्चन और समझाया तो 20% को ही प्रॉब्लम आई होगी। फिर मैंने एक और समझाया तो 10% को ही प्रॉब्लम बची होगी। अब यहां पर ये जो क्वेश्चन मैं समझा रहा हूं अब 100% बच्चों को समझ में आ रहा होगा, ऐसा मैं इधर से उम्मीद कर रहा हूं। एक ही तरीका मैं आपको कह रहा हूं, एक डिजिट आगे आगे चलती रहती है और दूसरा उसका पीछा करती है। किस प्रकार से देखिए, 2 का इंटू करोगे, 2 निशान आगे लगाते, ये निशान आप लोग भी लगाते चलना। इसका मतलब 2 का 3 से इंटू हो चुका है। 2 का इंटू करोगे 2 से तो ये कितना आया 4, और 5 का 3 से गुना करोगे 15। दोनों को जोड़ना है, 15 और 4 19, और 3 कैरी है तो अपने पास 22। ये लीजिए, 2 का 4 से गुना करोगे 8, 5 का 2 से गुना करोगे 10 18, और 2 कैरी है तो अपने पास 20। 2 का जब सभी जगह इंटू हो चुका है तो लास्ट का लास्ट से इंटू और कर दो, 20 और 2 अपने पास 22। ये लीजिए, ये अपने पास आंसर आ गया। हाँ और ना बताइए, क्या प्रत्येक बच्चा इस चीज को अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से समझ पा रहा है क्या कि मैंने यहां पर आपको क्या समझा दिया है? फिर कोशिश करता हूं समझाने की। मैं आपको यहां पर यह बताना चाह रहा हूं 3 2 4 5 6 2 3, एक तरफ कितनी भी डिजिट अपने पास आ जाए और दूसरी तरफ अगर 2 डिजिट अपने पास हैं तो मल्टीप्लाई कर, या 3 डिजिट हो, धीरे धीरे मैं आगे बढ़ूंगा, लेकिन एक साथ अगर सब कुछ मैं आपको समझा दूंगा तो फिर आप लोग छोड़कर 9 2 11 हो जाओगे यहां से, और उसके बाद कभी क्लास में आओगे नहीं। आपको लगेगा अरे जाने दो यार, जो भी गए अपने पास 2000 रुपए 2200 रुपए, जाने दो, कम से कम दिमाग तो खराब नहीं होगा। तो दीवार फांद कर ही भाग जाओगे आप लोग, है ना, कूद के दीवार, और वो 9 2 11 रफू चक्कर हो जाओगे। अगर एक साथ सब कुछ बता दिया तो हम लोग सिस्टमेटिक तरीके से चलेंगे कि एक बार बच्चे को ये सिखाया जाए, उसकी प्रैक्टिस करे, फिर उसके बाद ये सिखाया जाए, उसकी प्रैक्टिस करे, ताकि आप लोग उसको सीखो। तो हम लोग पहले यहां पर 2 डिजिट आ जाएं और उसको इधर कितनी भी डिजिट आ जाएं तो इसको मल्टीप्लिकेशन करने का तरीका आपको आना चाहिए, तरीका नहीं आना चाहिए। कम से कम आप लोगों को आज के दिन में 20 से 25 क्वेश्चंस आप लोगों को सोल्व करने हैं। तो 3 का सबसे पहले 3 से गुना करोगे तो ये कितना आ जाएगा 9। अब 3 तो आगे बढ़ता रहेगा और 5 पीछा करेगा। पीछा करने का मतलब जस्ट पहले वाले डिजिट से इंटू होगा। 3 का गुना करोगे 2 से तो अपने पास 6, और 5 का 3 से गुना करोगे 15, 15 और 6 अपने पास 21 कैरी 2। 3 का इंटू 6 से करोगे 12, 5 का इंटू 2 से करोगे 10, और 12 22, और 2 अगर अपने 3 गुना 6 18, और 5 गुना 2 10 28, और 2 कैरी है तो अपने पास 30। 3 का 5 से गुना करोगे 15, 6 का 5 से गुना करोगे 30 45, और 3 कैरी है तो 48। 3 का 3 से 4 से गुना करोगे 12, 5 का 5 से गुना करोगे 25 12 37, और 4 41। 3 का 2 से गुना करोगे 6, 5 का 4 से गुना करोगे 20 26, और 4 अपने पास 30। 3 का 3 से गुना करोगे 9, 5 का 2 से गुना करोगे 10 19, 19 और 3 अपने पास 22 है, कैरी अपने पास 2। 3 का सभी से इंटू हो चुका है तो लास्ट में लास्ट का इंटू और कर दो 15, और 2 अपने पास कैरी है 17। ये अपने पास आंसर आ गया। हाँ और ना बताइए, क्या प्रत्येक बच्चा इस चीज को अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से आप लोग समझ पाए हो क्या कि ये अपने पास क्या है? बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर तो अपने पास यहां से और आप लोग करके देखिए, जब तक आप लोग और सर चेक करने का तरीका वही है, डिजिट्स का सम। इनको आप लोगों को यहां पर इस टाइप के क्वेश्चन लिखने, कम से कम 5 क्वेश्चन, लेकिन शुरुआत में आप लोगों को 2 डिजिट और इधर जो मर्जी है उतनी डिजिट्स आप लोग लीजिए और उसको ऐड करने की, अपने पास मल्टीप्लाई करने की कोशिश करनी है। चेक करते टाइम कैलकुलेटर को बिल्कुल काम में नहीं लेना। चेक कैसे करोगे? यहां पर डिजिट्स का सम, और आपकी स्पीड बढ़े उसके लिए जैसे 9 बन जाए ना, जैसे 5 और 4 कितना बन रहा है 9, तो उसको छोड़ सकते हो। अगर 9 जोड़ लोगे तो भी वही आना है, और 9 को नहीं लोगे तो भी वही आना है। तो स्पीड बढ़ाने के लिए 9 को छोड़ दो जहां 9 बन जाए। जैसे अपने पास 6 और 3 कितना बन रहा है 9, तो छोड़ सकते हो, तो इनको जोड़ लो 5 और 2 कितना हुआ 7। अगर उन 9 और 9 को ले लोगे तो भी वही आना है। जैसे 9
9 18 और 7 25, और 25 का 2 और 5 कितना हो गया 7, लास्ट में आना वही है। तो जहां पर 9 बन जाए उसको आप लोग छोड़ भी सकते हो ताकि आपकी स्पीड बढ़े। और ये कितना हुआ 8, 8 गुना 7 अपने पास करोगे 56, 56 का मतलब 11 है, और 11 का मतलब एक और एक को जोड़ रहा हूं मैं तो 2 है। इधर वालों को भी जोड़ने पर अगर 2 हो तो ठीक है, 2 नहीं हो तो साफ साफ गलत हो जाएगा। 9 जहां पर बन जाए, जैसे 9 बन रहा है छोड़ दो, 8 और 1 9 बन रहा है छोड़ दो, 7 और 2 9 बन रहा है छोड़ दो, एक ये रहा, एक ये रहा, 2 इधर बन रहा है, 2 इधर बन रहा है। इसका मतलब जो आप लोगों ने किया है वो बिल्कुल ठीक है। तो किस प्रकार से क्वेश्चन को चेक करना है और कैसे आप लोगों को मल्टीप्लाई करना है, हाँ और ना बताइए। क्या एक बार आप लोग इस चीज को अच्छे से समझ पाए हो क्या? तो यहां पर आज आप लोग ध्यान रखना, इस क्वेश्चन को 4362 435291 को इनटू करना है 42 के साथ। अभी बैठकर आप लोग मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई भी करना है और चेक भी करना है। चेक करते टाइम 9 को ले लोगे तो भी सेम आएगा, और 9 जहां बन जाए छोड़ दोगे तो भी सेम आएगा। तो स्पीड बढ़ाने के लिए चेक करते टाइम 9 को छोड़ भी सकते हो। तो आज की क्लास में आपका होमवर्क है वो ये है कि डेली इस अभी आपको आज शाम को कम से कम 10 क्वेश्चन आप लोगों को इसके करने, इस टाइप की संख्याएं लिखिए और एक तरफ 2 डिजिट लिखकर और उसको मल्टीप्लाई करने की कोशिश करो। 10 क्वेश्चंस इसके करने हैं और 10 क्वेश्चन वो जो ऐड करने वाले मैंने आप लोगों को बताए हैं। 5 क्वेश्चन लिखना, 2 डिजिट के 5 क्वेश्चन लिखोगे और दोनों तरफ ऊपर से पहले नीचे की तरफ ऐड करना है और नीचे से ऊपर की तरफ ऐड करना है। तो चेक भी हो जाएगा कि आपने सही किया है या गलत किया है, पहली बात तो। और दूसरी बात, आप लोगों को वहां पर 10 क्वेश्चन हो जाएंगे, लिखने पड़ेंगे 5 क्वेश्चन। तो एक तो आज की क्लास में, छोटी ही क्लास में ले रहा हूं, पहली क्लास, कम होमवर्क आपको दे रहा हूं। एक तो आप लोगों को चेक करना है, ऐड करना है और वो चेक अपने आप हो जाएगा। इसके भी डेली अपने पास यहाँ पर 10 क्वेश्चन करने हैं। एक तरफ कोई बड़ा सा नंबर लिखना 8-10 डिजिट का और एक तरफ 2 डिजिट का लिखना, 10 क्वेश्चन इसके करना। कल आते ही मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि एक तरफ 3 डिजिट आ जाए और दूसरी तरफ कितनी भी डिजिट आ जाए तो आप लोग मल्टीप्लाई कैसे करोगे। और वो अगर आप लोग सीख जाओगे तो बहुत सारा टाइम आपका एग्जाम में बचेगा, वो आप लोग खुद फिर नोट करोगे। लेकिन ये चीज आपको तब समझ में आएगी जब आप लोग इनको आप लोग सबसे पहले खुद से 10 क्वेश्चन करोगे, तब 3 डिजिट वाला समझ में आएगा, वो याद रखना। नहीं तो मैंने पहले भी बताया, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये फिर आपकी स्पीड नहीं बढ़ पाएगी। आपको खुद को जो चीजें मैं बोलूं ईमानदारी से उस चीज पर आप लोगों को काम करना है। शुरुआत हम लोग कर रहे हैं, किसी भी चीज की शुरुआत करते हैं थोड़ा जोश रहता है बच्चे में। तो याद रखना, अगर आपको स्पीड बढ़ानी है तो कम से कम आप लोगों को यहाँ पर 20 तक के पहाड़े आने चाहिए, 20 तक की टेबल आनी चाहिए। कुछ लोगों को 12 की टेबल नहीं आती, 12 का पहाड़ा नहीं आता, फिर बताओ मैं स्पीड कैसे ही बढ़ा पाऊंगा। कम से कम, ज्यादा करो 25 तक कर लो, लेकिन कम से कम 20 तक के पहाड़े तो आप लोग याद करो। कम से कम 30 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए। स्क्वायर का मतलब तो समझ रहे हो ना आप। और ये शुरुआत में अगर कर लोगे तो आप लोग कर पाओगे, बाद में तो आप लोग यहाँ पर क्लास में मैं इतना होमवर्क दे दूंगा कि वही आप लोग नहीं कर पाते हो। कम से कम 30 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए और कम से कम 20 तक के क्यूब आप लोगों को याद होने चाहिए। जैसे अपने पास 5 का क्यूब है 125, ऐसे ही 20 तक के क्यूब जो है वो आप लोगों को याद होना चाहिए, 20 तक के पहाड़े। और ये शुरुआत में कर लोगे तो कर लोगे, बाद में बच्चा करता ही नहीं है क्योंकि शुरुआत में थोड़ा जोश रहता है। तो यहाँ पर 20 तक की टेबल याद होनी चाहिए, 30 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए और 20 तक के आपको क्यूब याद होने चाहिए। ये करने की कोशिश करना आज का होमवर्क है। साथ ही ऐड करने वाले 5 क्वेश्चन और मल्टीप्लाई करने वाले 10 क्वेश्चन आपको करने हैं। ये थी आज की हमारी छोटी सी क्लास। उम्मीद है मैं आपको बहुत अच्छे से, बहुत शानदार तरीके से समझा पाया हूँगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। कल की क्लास में फिर से मिलते हैं, एक शानदार सी कैलकुलेशन की बहुत बढ़िया क्लास होगी कल की, तो उसको आप लोग जरूर उसको भी देख लेना। परसों भी हम लोग कैलकुलेशन पढ़ेंगे, फिर हम लोग चैप्टर की शुरुआत करेंगे, पहले 3 दिन कैलकुलेशन पढ़ने के बाद। थैंक यू, टेक केयर।